गाजा में तबाही मचाते हुए इजराइल को 300 दिन हो चुके हैं। इस दौरान आईडीएफ ने गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक जबरदस्त बमबारी की है। मिसाइलें गिराई गई हैं, कई बेकसूरों की भी जान ली गई है। लेकिन बेंजामिन की जिद है, जब तक एक भी हमास लड़ाका जिंदा है गाजा में ऑपरेशन चलता रहेगा। इस बीच बंधकों की रिहाई की मांग तेजी से उठ रही है। बेंजामिन की युद्ध नीति के खिलाफ इजराइल में आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। गाजा युद्ध के 300 दिन पूरे हो चुके हैं। हर दिन इजराइल के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ईरान से युद्ध के खतरे के बीच भी इजराइल अपने मंसूबे से पीछे नहीं हटा। वो हमास के तमाम लड़ाकों को खत्म करने के लिए हमले करता जा रहा है। गाजा के शेजाया में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने दावा किया है कि उसमें इस्लामिक जिहाद का कमांडर मोहम्मद अल जाबरी भी मारा गया। जाबरी इस्लामिक जिहाद की वेपन यूनिट का चीफ था। इसके अलावा इजराइल ने शरणार्थी कैंपों में मदद लेकर जा रहे ट्रकों को भी उड़ा दिया। ये उसी का वीडियो है। इस तरह के हमले कई जगह किए जा रहे हैं, जिससे हमास लड़ाके सरेंडर पर मजबूर हो जाए। बंधकों को लेकर इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। तेल अवीव में हजारों लोगों ने बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रदर्शन किया, रैली निकाली और बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम की मांग की। दरअसल बंधकों के परिजनों को उम्मीद है कि हानिया की मौत के बाद कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया बंधकों की रिहाई के लिए तैयार नहीं था, जबकि गाजा में मौजूद हमास की ग्राउंड टीम बंधकों की रिहाई करके सीज फायर से टाइम गेन लेना चाहती है। ऐसे में हमास को दोबारा अपनी ताकत बढ़ाने का वक्त मिल जाएगा। उधर ईरान और रूस से भी हथियार पहुंच जाएंगे, जबकि इजरायली कमांडो उन तमाम इलाकों से गाजा निवासियों को भगा रहे हैं जो हिस्सा पूरी तरह से आईडीएफ के कब्जे में आ चुका है। कई जगहों पर फेंसिंग भी कर दी गई है। इससे गाजा के लोग गुस्से में हैं। दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल पर हमले कर रहे हैं, जो हानिया की मौत के बाद बढ़ गए हैं। ये यरूशलेम में यहूदी कॉलोनी पर एयर स्ट्राइक का वीडियो है। इसमें एक घर पर रॉकेट गिरा, जिसके बाद आग लग गई। वक्त रहते सभी लोगों को फायर फाइटर्स ने बचा लिया, लेकिन बिल्डिंग पूरी तरह से खाक हो गई। इसी तरह के कई हमले आईडीएफ सैनिकों पर भी किए जा रहे हैं। हमास लड़ाके गुरिल्ला युद्ध पद्धति से घात लगाकर हमला करते हैं और भाग जाते हैं। ऐसे में इजराइल के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो हमास लड़ाकों का संपूर्ण खात्मा करने में नाकाम है। अब ईरान के इजराइल पर युद्ध के ऐलान से इजराइल बड़े संकट में घिर गया है, क्योंकि ईरान के अलावा तमाम ईरानी प्रॉक्सी इजराइल में तबाही मचाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।